ज़िंदगी कभी भी एक लम्हे में हर चीज़ बदल के रख देती है। मिस्टर चिप्स की ज़िंदगी का ये वही लम्हा था जो अब उसकी ज़िंदगी में एक पहाड़ बनकर आया। जब यकम अप्रैल 1898 को इसकी नौजवान महबूब बीवी कैथरीन ब्रिजेस अपनी आंखें हमेशा के लिए मूंद लेती है और ये गम सिर्फ कम न था कि चिप्स का नौमौलूद बच्चा भी दुनिया में आते ही रुखसत हो गया। चिप्स बेबस खड़ा रह गया और उनको ना बचा सका। इसके दिल में एक ही तमन्ना थी, माई वाइफ इज डेड, माई बेबी इज डेड एंड आई विश टू बी डेड माई सेल्फ। लेकिन ये सानेहा जनाब चिप्स को तोड़ नहीं सका। इसको वक्त गुजरने के साथ साथ स्ट्रेंथ मिली। कैथरीन की मौत के बाद लोगों ने महसूस किया कि इसके बाल चांदी की तरह सफ़ेद होने लगे थे, मगर इसके अंदर एक नई ताकत ने जन्म ले लिया था। नई सदी के साथ साथ ही जनाब चिप्स को कैथरीन के नज़रियात ने रोशन कर दिया था और उसने महसूस कर लिया था कि ज़िंदगी का मकसद सिर्फ पढ़ाना नहीं होता, बल्कि ज़िंदगी को जीना भी होता है। जी हाँ, ये सब कुछ आज हम देखने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। This is Salman Khalil, your English teacher. I first welcome you all to English Academic Excellence. आपके सामने स्क्रीन पर चैप्टर नंबर 7 और 8 गुड बाय मिस्टर चिप से जो व्यूज़ हैं, जो उनके थीम्स हैं, वो आपके सामने विजिबल हैं। आप देख सकते हैं कि अब ये वो लम्हा है कि जब मिस्टर चिप्स की ज़िंदगी में एक और ट्विस्ट आ रहा है। आई एम सॉरी। आपने देखा होगा कि माजी में हमने एक चैप्टर पढ़ा, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 के हवाले से आपका एग्जामिनर एक क्वेश्चन करता है कि व्हाट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग इंसिडेंट ऑफ दिस नावल। यस, यानी कि वो कौन सा दिलचस्प तरीन वाक़या है इस नावल का कि जो इतना अहम है, और एग्जामिनर क्वेश्चन करता है वो कौन सा था। वो हमने लास्ट में देखा, अपने चैप्टर नंबर 4 में देखा कि जब कैथरीन ब्रिजेस से मिस्टर चिप्स की मुलाकात हुई लेक डिस्ट्रिक्ट के मुकाम पर और उसने उसकी ज़िंदगी को बदल के रख दिया। ये वो था इंटरेस्टिंग इंसिडेंट। आई एम सॉरी। लेकिन आज के चैप्टर के अंदर हम ये देखने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ द मोस्ट पैथेटिक इंसिडेंट ऑफ दिस नावल, व्हाट इज़ द मोस्ट ट्रैजिक इंसिडेंट ऑफ दिस नावल। ये कौन सी ट्रेजेडी थी जिसने मिस्टर चिप्स को दोबारा बदल के रख दिया, दोबारा हिला के रख दिया। ये वो ट्रेजेडी थी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मिस्टर चिप्स, ये देखिएगा, ये उसकी कैथरीन है और ये उसका न्यूली बॉर्न बेबी है। इनकी पैदाइश हुई थी 1898 1 अप्रैल में। अब इसने कैथरीन ने एक बेबी को जन्म दिया इसके, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि इन दोनों की डेथ हो गई द सेम डे, राइट। तो इसका असर मिस्टर चिप्स की शख्सियत पर ऐसा आया कि मिस्टर चिप्स डिड नॉट वांट टू कंटिन्यू हिज जॉब्स, राइट, रेदर ही वांटेड टू रिजाइन द जॉब। लेकिन यह है कि उस वक्त के हेडमास्टर ने मिस्टर चिप्स को रोका और समझाया, और वक्त गुजरने के साथ साथ मिस्टर चिप्स साहब चेंज भी हुए। ये मिस्टर चिप्स की आप देख सकते हैं कंडीशन कि किस तरह से वो अग्रीव्ड हैं, गमगीन हैं, राइट। ये वाक़या हुआ था, ये इट वाज द मोस्ट ट्रैजिक इंसिडेंट, राइट, ओके। अच्छा, इससे पहले अब जब ये वाक़या जब हुआ तो इस वाक़ये के साथ साथ ही मिस्टर चिप्स इस दिन यहाँ पर खड़ा था विलेज लेन में कि एक लड़का, ये देखिएगा, इसका नाम था
फॉकनर। मैंने आपको बताया कि कैरेक्टर क्वेश्चन भी आते हैं। तो फॉकनर जो था ये छुट्टी लेने के लिए आया था, इसने मिस्टर चिप्स को डिस्टर्ब किया था, बार बार रिपीटेडली क्वेश्चन कर करके। सर मे आई टेक दिस आफ्टरनून ऑफ? मिस्टर चिप्स सेड यस यस, व्हाई नॉट? I'm sorry, my throat is upset today due to repeated classes, so that's why I'm very sorry. जी जी, वापस आते हैं। तो फॉकनर को ने मिस्टर चिप्स को कहा, सर मे आई टेक दिस आफ्टरनून ऑफ? तो मिस्टर चिप्स ने कहा यस श्योर, व्हाई नॉट, यू कैन टेक इट। तो इसने फिर कहा, सर मे आई टेक द चैपल ऑफ? या? तो मिस्टर चिप्स ने कहा यस यस, व्हाई नॉट, राइट ओके। तो फिर फॉकनर ने अगेन क्वेश्चन कर दिया। अब हालत ये है कि ये देखें इतना बड़ा वाक़या हो चुका है। तो अगेन क्वेश्चन किया, सर मे आई रिसीव माई पेरेंट्स एट द रेलवे स्टेशन एज दे आर कमिंग? और मिस्टर चिप्स को अब आ गया गुस्सा। ही फ्लेयर्ड अप, जी गुस्सा आया। उसने कहा, गो टू हेल फॉर ऑल माई केयर, माई वाइफ इज डेड, माई न्यूली बॉर्न बेबी इज डेड, एंड आई विश टू बी डेड माई सेल्फ। तो ये मिस्टर चिप्स ने इसको डांटा और भगाया। तो ये भी वाक़या एक हुआ था। तो ये सब कुछ है आपके चैप्टर नंबर 8 में। और चैप्टर नंबर अगर 7 की बात करें तो चैप्टर नंबर 7 में ये देखिएगा कैथरीन किस तरह से रोल प्ले कर रही है। तमाम मैटर्स के अंदर, स्कूल मैटर्स के अंदर रोल प्ले किया इसने, कैथरीन ने। और इसने स्कूल के डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए मिस्टर चिप्स को नसीहतें की, मशवरे दिए, स्कूल के मैनेजमेंट के हवाले से उसने मशवरे दिए, और बहुत कुछ ये इस तरह से इसने रोल प्ले किया। एक बेहतरीन रोल प्लेयर भी ये रही। तो आइए इसके अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेट्स मूव ऑन। यस जी बेटा, तो ये क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं लिमिटेड क्वेश्चंस हैं दोनों चैप्टर्स के। चैप्टर नंबर 7 और 8 को हमने मर्ज किया है यहाँ पर, और उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे। Catherine's role in school matters. Catherine played a vital role in school matters. ये लिखा हुआ है। She improved Chip's discipline by giving him useful pieces of advice. Okay. Advices मैंने लिखा है, pieces of advice भी लिख सकते हैं। She not only advised him to be lenient, उसको ना सिर्फ lenient यानी हल्का सॉफ्ट रहने की एडवाइस करती in petty matters यानी कमज़ोर मामलात, हल्के फुल्के मामलात में, but she also urged him, बल्कि वो उकसाती भी कि टू बी स्ट्रिक्ट, के सख्त हो जाओ। कब सख्त होना है? इन द मैटर ऑफ डिसिप्लिन, जब डिसिप्लिन के मैटर्स होंगे तो उसमें आपने सख्त होना है। यस, नेक्स्ट देखेंगे चिप्स मेमोरी बेस्ड बुक। अच्छा, चिप्स ने एक ख्याल किया था कि मैं अपनी मेमोरी के ऊपर एक किताब बनाऊंगा। तो देखिएगा, चिप्स थॉट दैट ही वुड राइट अ बुक बेस्ड ऑन हिज मेमोरीज, कि वो अपनी मेमोरी के ऊपर बेस करने वाली बुक बनाएगा। ही आल्सो थॉट, वो ये भी सोचता था कि इट्स टाइटल, इसका मैंने टाइटल भी रखना है इस किताब का, और किताब का टाइटल मैंने ये रखना है, मेमोरी ऑफ रॉड्स एंड लाइंस। रॉड्स एंड लाइंस यानी कि जस्ट लाइक ब्रूकफील्ड में एक रिवायत थी कि उनको सज़ा दी जाती थी रॉड्स, और उसके अलावा लिखने की भी सज़ा दी जाती, लाइंस यानी लिखने। जैसा कि वो शुरू में आपने देखा होगा चैप्टर नंबर 1 में कॉलेज जो था उसको लिखने के लिए मिस्टर चिप्स ने कहा था कि यू हैव 100 लाइन्स, है ना। तो ये सारी देखिएगा, ये उसकी सदाओं की वजह से मिस्टर चिप्स ने सोचा कि इस तरह की इसकी टाइटल ऐसे रखना है मैंने अपनी बुक का। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड पूछता है ये। नेक्स्ट देखिएगा, बट ही कुड नॉट सक्सीड इन राइटिंग इट, लेकिन मिस्टर चिप्स इसको लिखने में कामयाब नहीं हो सका बुक को, बिकॉज ऑफ 2 थिंग्स, 2 चीज़ों की वजह से। वो कौन सी वजूहत थी? एक तो ये थी कि फर्स्ट राइटिंग टायर्ड हिम बोथ मेंटली एंड फिजिकली, वो थका देती थी उसको, और सेकेंडली ये है कि सम मेमोरीज लॉस्ट देयर चार्म एंड फ्लेवर इन दी स्टार्ट, वो कुछ यादें ही भूल जाती थी। तो फ्लैशबैक में जाते हुए तो मिस्टर चिप इस वजह से अपनी बुक को नहीं लिख सका था। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास एक ये फिर कैरेक्टर क्वेश्चन है, ये आती हैं बोर्ड में। कैरेक्टर क्वेश्चन पे फोकस किया करें। हाँ, डंस्टर एंड ऑगलिव के बारे में बताएंगे। डंस्टर जो था ये नॉडी बॉय था स्कूल का, जिसने क्या किया था, एक चूहा छोड़ दिया था ऑर्गन लॉफ्ट में ऑगलाइव की। ऑगलाइव एक्चुअली ना क्वायर प्रैक्टिस कर रहा था, जैसे अब म्यूजिक जैसे होते हैं ना, जैसे चर्चेज़ में एक ख़ास जगह होती है जहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो वो ना क्वायर प्रैक्टिस कर रहा था। ऑगलाइव बूढ़ा आदमी था, और वो उसके कमरे में यानी कि ऑर्गन लाउड उसकी क्वायर प्रैक्टिस के दौरान उसने चूहा छोड़ दिया था, राइट। तो लेटर ऑन बाद में ये हुआ कि डंस्टर जो था वो डूब के मर गया था स्विट्ज़रलैंड के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा कि चिप्स रिकॉलिंग ऑफ हर मेमोरीज।
चिप्स किस तरह से अपनी कैथरीन की जो मेमोरीज़ को रिकॉल किया करता था उसकी वफ़ात के बाद, और उसकी मेमोरीज़ जो थी वो किस तरह से उसको हॉन्ट किया करती थी। हॉन्ट का मतलब होता है उसके ऊपर मंडलाती थी, उसको डराती थी, यानी कि चिप्स यूज टू रिकॉल हर बिलवड मेमोरीज। उसकी यादों को, महबूब यादों को अपने साथ ज़रूर रखता था, वो उसको रिमेंबर करता था। और ही रिमेंबर्ड हाउ शी केम टू हिम स्टैगरिंग हर फीट, किस तरह से वो पाँव उसके लड़खड़ा रहे होते और वो भागती भागती उसके पास आती। शी लाफ्ड, वो हंसती एट हिज मिस्टेक, उसकी गलती के ऊपर। हाउ शी टेंडर्ड यूजफुल एडवाइसेस, किस तरह से वो उसको एडवाइस भी देती, खुद अच्छी नसीहतें भी करती। एंड हाउ शी पार्टिसिपेटेड, और किस तरह से वो पार्टिसिपेट करती इन स्कूल गेम्स एंड फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये आएगा। राइट, इन शॉर्ट शी वॉज अ लाइव लेजेंड। ओ देखें क्या हमने इसके लिए एक टाइटल रखा है, लाइव लेजेंड थी, हुज मेमोरीज हॉन्टेड चिप्स एवरी नाउ एंड देन। जी, जिसकी मेमोरीज हमेशा उसके ऊपर मंडलाती रहती थी। आई एम सॉरी। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास, मैंने आपको कहा कि हमने ये दो चैप्टर्स को मर्ज किया है, तो चैप्टर नंबर 7 और 8, राइट। तो देखिएगा हमारे पास चिप्स फीलिंग्स आफ्टर द डेथ ऑफ कैथरीन एंड न्यूली बॉर्न बेबी। अच्छा, इनकी वफात के बाद उसकी क्या फीलिंग्स थी। तो चिप्स वॉज वेरी सैड आफ्टर द डेथ ऑफ हिज बिलवेड वाइफ। बड़ा सैड था इन कैथरीन एंड हिज न्यूली बॉर्न बेबी, एंड ही वॉज, कहता है कि ही वॉज शॉक्ड, बड़ा शॉक था कि ही डिड नॉट वांट टू टेक टॉक टू एनी वन, किसी से वो बात भी नहीं करना चाहता था वफात पर। एंड ही डिड नॉट वांट टू रिसीव इवन पीपल सिंपैथी, लोगों की हमदर्दियाँ भी नहीं लेना चाहता था। लोग आते हैं यार बड़ा अफसोस हुआ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं चाहता था वो। रेदर ही वॉन्टेड टू स्केप इन टू अनदर वर्ल्ड, वो दूसरी दुनिया में जाना चाहता था जहाँ पर बड़ी पुरसकून दुनिया हो, उसी तरह से नेचुरली सारी चीज़ें चल रही हों। जी, नेक्स्ट देखते हैं द मोस्ट ट्रेजिक इंसिडेंट। अभी जैसे कि मैंने बताया कि मोस्ट ट्रेजिक इंसिडेंट क्या है, द सैडेस्ट इंसिडेंट ऑफ दिस नावल इज कैथरीन डेथ। कैथरीन की डेथ है जो कि सैडेस्ट इंसिडेंट है, सबसे अफसुर्दा तरीन वाक़या है। शी डाइड ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ के दौरान वो उसकी डेथ हुई, 1 अप्रैल था, 1898 था। ओके, नेक्स्ट देखेंगे ये अप्रैल फूल सेलिब्रेट कैसे किया गया, लोगों ने कैसे मनाया। चूँकि ये 1 अप्रैल को डेथ हुई थी, लिहाजा अप्रैल फूल लोग नहीं मना सकते थे, लिहाजा उन्होंने एक संजीदा किस्म का मजाक किया। उन्होंने संजीदा किस्म का मजाक कैसे किया कि उन्होंने अप्रैल फूल डे में क्या हुआ, ये सेलिब्रेट हुआ इन क्वाइट डिफरेंट वे, बड़े डिफरेंट वे में मनाया गया। चिप्स रिसीव्ड मैनी ब्लैंक लेटर्स, बहुत सारे ब्लैंक लेटर, खाली पेज जो है ना उसको मिस्टर चिप्स को दिए, भेजे लोगों ने, राइट। एंड वो सारे सारे बाय नेम उसको एड्रेस किए गए थे। मिस्टर चिप्स को इस बात की समझ नहीं आई, लेकिन बाद में उसको अंदाज़ा हुआ कि अच्छा, इट वाज अ काइंड ऑफ अप्रैल फूल, यानी कि ये उसकी अप्रैल फूल रही। अच्छा, उसकी सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि मिस्टर चिप्स की जो लाइफ थी आफ्टर द डेथ ऑफ हिज बिलवेड वाइफ एंड हिज बिलवेड बेबी, उसकी जो लाइफ जो थी ना, इट हैड बिकम एज वाइट एज ब्लैंक एज दोज ब्लैंक लैडर्स, राइट, एज दोज ऑफ एज दोज ऑफ ब्लैंक लैडर्स। आई एम सॉरी। मिस्टर चिप्स की जो ज़िंदगी थी ना, वो इसी तरह से ब्लैंक हो गई थी जैसे वो ब्लैंक लेटर्स हैं। उसकी ज़िंदगी से खुशियाँ ख़त्म हो गई, रंग ख़त्म हो गए, कलर ख़त्म हो गए। तो ये वजह थी लोगों ने इस तरह से अप्रैल फूल सेलिब्रेट किया था। ओके, ये थी इसकी सिग्निफिकेंस भी आप देख सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया कि एक लड़के ने बहुत तंग किया था उस दिन, वो था फॉकनर, राइट। तो ये कौन था, मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि ये मिस्टर चिप्स को डिस्टर्ब कर रहा था और छुट्टी लेने के लिए आया था, ये मैंने आपको पहले बताया, यहाँ से आप देख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। ओह यस, चैप्टर नंबर 9 एंड 10 मैंने इसको मर्ज किया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा पॉलिटिकल हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली ना, अगर आप देखें तो पॉलिटिकल हिस्ट्री हमें ज़रा थोड़ी सी नज़र आएगी यहाँ पर कि मिस्टर चिप्स जो है, अभी हम आपको बताते हैं कि मलका विक्टोरिया जो थी, उसके बाद इंग्लिस्तान पूरा का पूरा बदल रहा था। क्वीन विक्टोरिया जो थी और इंग्लैंड जो था, इंग्लैंड के साथ साथ अब ब्रुकफील्ड का जो सबसे पुराना उस्ताद है, टीचर है, जनाब चिप्स, वो भी अब बदल रहे थे। मलका विक्टोरिया के बाद उसके बेटे किंग एडवर्ड 7, राइट, किंग एडवर्ड 7। अभी हम आपको दिखाते हैं किंग एडवर्ड 7। ये जो किंग एडवर्ड 7 थे, ये हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि ये
लाहौर में किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी भी है, आपने देखा होगा, ये मेडिकल यूनिवर्सिटी है ना पाकिस्तान की सर। तो ये यूनिवर्सिटी जो है ये उसके नाम से रखी गई है, ओके। और मलका विक्टोरिया का जो है ना यहाँ पर स्टैचू जो था हमारे चेयरिंग क्लास लाहौर में भी ये रखा हुआ था, वो उठा के म्यूज़ियम में ले गए हैं, राइट। तो क्वीन विक्टोरिया चूँकि जब पाकिस्तान बना नहीं था तो उस वक्त जो है वो यहाँ पर भी जो है ना इसको देखा करती थी, यानी कि उसकी पाकिस्तान के लिए जो है ना जस्ट लाइक वाइसराय नहीं होते, इस तरह से जो है ना वो पाकिस्तान के मामलात देखा करती थी। बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था उन्होंने, मलका विक्टोरिया ने। तो क्वीन विक्टोरिया के बेटे एडवर्ड सेवन फिर उन्होंने उनके उसी के नाम पर उन्होंने ये यूनिवर्सिटी का नाम भी रखा था हमारे। चलो खैर ये बातें हैं इंफॉर्मेशन की हद तक, लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि मलका विक्टोरिया के बाद इंग्लिस्तान जो है ना बिल्कुल बदल रहा था, इंग्लैंड बदल रहा था। इंग्लैंड के साथ साथ जो ब्रूकफील्ड का सबसे पुराना उस्ताद था, टीचर जो थे जनाब चिप्स, वो भी अब बदल रहे थे। मलका विक्टोरिया के बाद जो उनके बेटे किंग एडवर्ड सेवन के दौर में क्या हुआ था कि ये जो मुल्क था मुआशी तौर पर जो इकनॉमिकली जो है ना उसका डिक्लाइन आ गया, वो डगमगाने लगा। हर तरफ कसाद बाजारी देखी गई, बेचैनी देखी गई और तब्दीली की हवा चलने लग गई। इस दौर में एक जंग शुरू हुई और वो बोर वार कहलाई, राइट, वो भी शुरू हो गई। ये बोर कौन थे ये हमने बाद में भी बताना है आपको, अभी हम आपको बताएंगे। ये यूरोपियन कंट्रीज़ के डिफरेंट इलाकों से आए थे और नीदरलैंड से। ये आके इन्होंने साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री, उसके कल्चर, उसकी लैंग्वेज को शेप करने के अंदर जो है ना बड़ी मदद की थी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये मैंने बोर्स को बनाया है यहाँ पर। ये मुख्तलिफ़ इलाकों से आए थे और इन्होंने जो है ना साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री को बनाने में बड़ा अहम रोल प्ले किया था, राइट। तो ये चीज़ें भी हम यहाँ पर देखेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये अभी हम इसके बारे में आपको बताते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारे वो डिक्लाइन हैं, ये इकोनॉमिक डिक्लाइन है जो कि इंग्लैंड में शुरू हुआ था किंग एडवर्ड के दौर में। इसके लिए जो है ना एक टर्म यूज़ होती है कि डेकेड, एडवर्डियन डेकेड, आई एम सॉरी। डेकेड का मतलब होता है 10 ईयर्स, 10 ईयर्स, 10 साल जो किंग एडवर्ड के वो क्या थे, वो बड़े डिक्लाइन की तरफ थे। आई एम सॉरी। वो डिक्लाइन मुख्तलिफ शोबे में था, मुख्तलिफ शोबों में, जैसे कि ये सारा मैंने नीचे यहाँ पर देखें मेंशन भी किया हुआ है। जस्ट लाइक टैरिफ रिफॉर्म का इशू था, यानी कि टैक्सेस जो है ना गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा लगा दिए थे, राइट। तो ये इशू चल रहा था, जस्ट लाइक। और फिर ये अनएम्प्लॉयड मार्चर्स जो थे वो उनका इशू चल रहा था, ये आप देख सकते हैं। और ये होम रूल जो है आयरलैंड के, यानी इसको अब कैसे आज़ादी दी जाए या इसके ऊपर मैनेजमेंट इसकी कैसे की जाए, इस तरह के मामला भी चल रहे थे। वेमेन सफरेज, ख़वातीन ने जो है ना सर उठा लिया था, वो वोटिंग, वो अपने हकूक़ की बातें करती थी, वोट्स की बात हो रही थी, फेमिनिज़म को सपोर्ट होने की बात हो रही थी, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो थीं। और रेलवेज़ के जो लोग, कुछ लोगों ने हड़ताल कर दी थी, सारे लोगों ने हड़ताल कर दी थी। और यहाँ पर अभी इसको मैं बाद में बताता हूँ आपको, अरे ये क्वेश्चन में डिस्कस कर दूँगा मैं। तो ये सारे मामलात चल रहे थे वो किंग एडवर्ड सेवन के दौर में। तो इस तरह बुरी तरह से ये नाकाम हो चुका था, राइट। और इसी तरह से मिस्टर चिप्स के बारे में एक मरतबा पूछा गया, मिस्टर चिप्स से एक मरतबा पूछा गया कि आप बोर्स के बारे में क्या कहते हैं। तो बोर्स के बारे में मिस्टर चिप्स ने कमेंट्स दिए थे कि यार ये ना अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। तो इस बात पर ना जो सब लोगों ने जो है ना इसको ववेला मचा दिया था। और सब लोग जो है उन्होंने क्या किया था, मिस्टर चिप्स के ऊपर एक टैग लगा दिया था, प्रो बोर। प्रो का मतलब होता है स्पोर्टिंग, यानी कि मिस्टर चिप्स तो बोर का हामी है, मिस्टर चिप्स तो बोर का हामी है, ये तो हमारे ख़िलाफ़ बात कर रहा है, वो तो जबकि हमसे लड़ रहे थे। तो मिस्टर चिप्स ने जो है ना अब ये बात, लोग ये बात भूल गए थे कि मिस्टर चिप्स अब इंसाफ की बात कर रहा है, वो ये सब कुछ भूल गए थे, ठीक है। कि वो बस सिर्फ ये बात, वो सिर्फ ये सोच रहे थे लोग कि मिस्टर चिप्स अब रिवायत से हट कर सोचने लग गया है। तो ये वो चेंज था जो मिस्टर चिप्स के अंदर आना शुरू हुआ विद द एडवेंट ऑफ द न्यू सेंचुरी। नई सेंचुरी आ गई थी, मिस्टर चिप्स के अंदर चेंज आना शुरू हो गया था। मिस्टर चिप्स ने मॉरली स्ट्रेंथ ले ली थी, कैथरीन की यादों ने उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया था। और इस तरह से मिस्टर चिप्स ने अपनी जॉब को भी कंटिन्यू किया था और साथ साथ मजबूत होता चला गया था। तो मिस्टर चिप्स ने उसके बाद इन्हें फिर लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि मिस्टर चिप्स अब रिवायत से हट कर सोच रहा है। और शायद यही वो लम्हा था कि जब हमारे जो जनाब चिप्स हैं उन्होंने एक उस्ताद से बढ़कर एक और बात सीख ली कि इंसान कैसे बनना जाए। ये भी सीख लिया था उन्होंने, ऐसा इंसान जो अपने
अपने उसूलों पर खड़ा रहे, ऐसा इंसान कैसे हो सकता है। अब मिस्टर चिप्स ने शायद ये वो लम्हा था जब सोचना शुरू कर दिया, चाहे दुनिया उसको गलत कहती रहे लेकिन उसूलों पर खड़ा रहे। जिस तरह से मिस्टर चिप्स ने बात की थी इन प्रो बोर्स के बारे में कि वो आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, और इन्होंने टैग लगा दिया था कि मिस्टर चिप्स इज़ द प्रो बोर, प्रो बोर, प्रो बोर, प्रो बोर। उन्होंने उसके ऊपर टैग लगा दिया कि मिस्टर चिप्स तो बोर का हामी, बोर का हामी, बोर का हामी है, जबकि ऐसी बात नहीं थी। मिस्टर चिप्स तो इंसाफ की बात कर रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक बच्चा है, इसने नेलर, ये इसने ना मिस्टर चिप्स जब वो डेथ हो गई थी कैथरीन की, और उसके बाद जब उसके बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए थे, लोगों ने जब ऑब्ज़र्व किया, तो हालांकि उसके बाल पहले से सफ़ेद हो रहे थे लेकिन लोगों ने ऑब्ज़र्व किया था कि बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो इसने क्या किया था, मिस्टर चिप्स के बारे में कमेंट्स किए थे, नॉट हाफ बैड। यानी कि जब मिस्टर चिप्स ने 5 रन्स पिच पे भाग कर लिए ना, तो मिस्टर चिप्स के बारे में इसने कमेंट्स दिए नॉट हाफ बैड। इतना बड़ा, इतनी बुरी बात नहीं है फॉर एन ओल्ड चैप लाइक मिस्टर चिप्स। यानी मिस्टर चिप्स जैसे बूढ़े आदमी के लिए इतनी बुरी बात तो इतनी नहीं है, ये तो इतनी कोई ठीक है। तो यानी कि मिस्टर चिप्स को इस बात का बहुत बुरा लगा था कि ये मुझे नॉट हाफ बैड कह रहा है, ओल्ड चिप्स जो इसने मुझे कह दिया, इसने मुझे बूढ़ा कह दिया 50 साल की उम्र। फिर मिस्टर चिप्स ने कहा कि यार फलां था, फलां था, फलां था, कि वो भी थे इतने इतनी एज में जाके, तो इसने मुझे 50 साल की उम्र में बूढ़ा कह दिया। मिस्टर चिप्स ने उसको अपने दिल में रख लिया, और उसने सोचा कि अब मैं आइंदा इससे पूछूंगा, जब ये बड़ा होगा, जब ये 50 साल की उम्र में होगा, तो फिर मैं इससे पूछूंगा कि हाँ बता ना, 50 साल की उम्र में तुझे मैं बूढ़ा कहूँगा, ओल्ड, तो तुझे कैसा लगता है। तो मिस्टर चिप्स ने इस बात को बहुत बुरा मनाया था कि इसने इसने जब ये बात की थी कि नॉट हाफ बैड फॉर अ ओल्ड चैप लाइक मिस्टर चिप्स के लिए ओल्ड चैप का जो उसने यूज़ किया था, इस बच्चे ने यूज़ किया था। तो फिर बच्चा ये इस बच्चे के बारे में मिस्टर जेम्स हिल्टन ने इस चैप्टर में बताया कि ये आई एम सॉरी, कि ये बड़ा हुआ, लॉयर बना, वकील बना, और फिर इस तरह से आगे। ठीक है, तो ये अब बेटा आप इसके क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये जी हमारे पास क्वेश्चन है, तो आइए इसके अब क्वेश्चन देखते हैं वन बाय वन। ये चैप्टर नंबर हमारे पास हैं 9 एंड 10। यहाँ पर है इफ़ेक्ट ऑफ, ये देख सकते हैं आप, इफ़ेक्ट ऑफ कैथरीन डेथ। कैथरीन की डेथ क्या कैसे अफेक्ट किया। हाय एंड वेलकम बैक जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, हमने देखा कि चैप्टर नंबर 9 और 10 का हमने लास्ट में देखा कि किस तरह से इसके सारे कंप्लीट साइनॉप्सिस को हमने देखा कि मिस्टर चिप्स ने किस तरह से उसकी डेथ के, अपनी वाइफ की डेथ के बाद अपने आप को स्ट्रेंथ दी, और अपने आप को अपनी जॉब्स को और दूसरे दीगर मामलों को कंटिन्यू किया। सॉरी। और उसके बाद हम बेटा ये नेक्स्ट में फिर हमने देखा कि किंग एडवर्ड का दौर में किस तरह से वो डिक्लाइन आया, इकोनॉमिकली जो है इंग्लैंड डिक्लाइन की तरफ गया। तो इस सारी इन तमाम के क्वेश्चंस अब हम इसको वन बाय वन कैटेगोरिकली दोनों चैप्टर्स के देखते हैं, 9 और 10 के। आइए। यस प्लीज़, ये देखिएगा इफ़ेक्ट ऑफ कैथरीन डेथ। कैथरीन की डेथ का क्या इफ़ेक्ट आया मिस्टर चिप्स के ऊपर। कैथरीन की डेथ जो थी उसने मिस्टर चिप्स को डीपली अफेक्ट किया था, बड़ा गहराई की सतह पर जाके। ही वॉज मच ग्रीव्ड, बहुत ज़्यादा अफसरदा था वो, गमज़दा था, और पीपल स्टार्टेड नोटिसिंग, लोगों ने नोटिस करना शुरू किया कि उसके बाल सफ़ेद हो रहे थे। ठीक है, और उन्होंने उसको ओल्ड चिप्स भी कहना शुरू कर दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि चिप्स ने मैनेज कैसे किया इस सारे गम को भूलने के लिए। तो चिप्स डिड नॉट वांट टू कंटिन्यू हिज हाउस जॉब, यानी हाउस जॉब नहीं, सॉरी, हाउस मास्टरशिप, यानी कि जो निगरान बनाया गया था ना उसको, जब उसको तरक्की मिली थी, शादी हुई थी, तो वो हॉस्टल का निगरान बनाया गया था, उसको छोड़ना चाहता था वो ही। लेकिन जो कि उस वक्त के मौजूदा हेड मास्टर थे ना, उन्होंने मिस्टर चिप्स को परसुएट किया था, तरगीब दिलाई थी कि कंटिन्यू करें, इस तरह से ना करें। तो बाद में फिर मिस्टर चिप्स ने एक और काम किया कि ही शिफ्टेड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को शिफ्ट भी कर लिया था अगेन टू द ओल्ड बैचलर क्वार्टर, यानी वो शादी से पहले जो बैचलर क्वार्टर में रहता था ना, वहाँ पर फिर उसने शिफ्ट कर लिया था अपने आप को। एंड लेफ्ट द स्पेशियस रूम एट स्कूल, स्कूल में जो उसको बड़ा खूबसूरत और कुशादा स्पेशियस रूम मिला हुआ था, घर मिला हुआ था, उसने उसको छोड़ दिया फिर, राइट। दोबारा उसकी डेथ के बाद वो दोबारा बैचलर लाइफ में दोबारा चला गया था। एंड ही डिड सो बिकॉज ही वांटेड टू टेक ओवर द ग्रीफ, उसने ऐसा किया क्योंकि वो गम के ऊपर काबू पाना चाहता था, राइट। अपनी बिलवेड कैथी के जो गम के ऊपर वो काबू पाना चाहता था। सो ही केप्ट हिमसेल्फ बिजी इन रूटीन वर्क, लिहाजा उसने अपने आप को रूटीन वर्क में बिजी रखा। चिप्स की फीलिंग अबाउट द न्यू सेंचुरी, अब चूँकि नई सदी शुरू होने जा रही थी, लेकिन 1898 में तो उसकी डेथ हो गई थी अप्रैल में। उसके बाद आपको जब मालूम है कि फिर उसके बाद 1900 पूरे हो रहे हैं, फिर नेक्स्ट सदी चल रही है, और नेक्स्ट फिर डैकेड भी है 1901 से लेकर 10 तक, जिसके बारे में हमने आपको बताया कि एडवर्डियन डैकेड जो था। अच्छा, पहले सेंचुरी को देखिएगा कि सेंचुरी के साथ साथ मिस्टर चिप्स की फीलिंग्स क्या थी।
राइट। तो न्यू सेंचुरी के साथ साथ मिस्टर चिप्स की क्या फीलिंग थी ये देखिएगा। चेंजेस अकर्ड टू मिस्टर चिप्स विद द न्यू सेंचुरी। नई सेंचुरी के साथ साथ मिस्टर चिप्स में तब्दीलियाँ वाक़या हुई एंड ही बिकेम मेच्योर। वो मेच्योर बन गया एंड ही डिड नॉट फील शाय, और अब वो शाय भी फील नहीं करता था। एंड अबाउट हिज वर्क एंड ईदर एंड वर्क वर्थ एंड अब डिसिप्लिन वर्क इन किसी के हवाले से भी उसको परेशानी नहीं होती थी। शर्म महसूस नहीं करता, हिचकिचाहट महसूस नहीं करता था। हिज डिसिप्लिनरी जो प्रॉब्लम थी जो है ना वर आल्सो रिमूव्ड, वो भी ख़त्म हो चुकी थी। अच्छा, चिप्स टेकिंग कॉल ओवर। अच्छा, चिप्स का जो अंदाज़ क्या था अटेंडेंस लगाने का। चिप्स हैड अ स्कूल लिस्ट को वो पकड़ लेता था अपने हाथों में एंड विच ही पुट ऑन द बोर्ड के ऊपर रख देता था। एवरी बॉय, जो लड़का वहाँ से गुजरता चला जाता था उसके सामने से, तो मिस्टर चिप्स जो था वो क्या करता था, वो उसके नाम को वेरीफाई करता चला जाता था, टिक मार्क करता चला जाता था। नेक्स्ट देखते हैं लॉयड जॉर्ज। ये लॉयड जॉर्ज कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉयड जॉर्ज जो थे वो पीएम थे, हमने बताया आपको, प्राइम मिनिस्टर थे, और यूके के 1916 से लेकर 1922 तक। उसके बाद इनकी जो गवर्नमेंट थी ना, वो उसने बड़ा सफ़र किया था इकोनॉमिक थ्रेट, यानी बड़ा इकोनॉमिक थ्रेट बहुत आया था इनकी गवर्नमेंट में, राइट। जिस तरह से मैंने किंग एडवर्ड का बताया था आपको, एक तरफ बादशाहत भी होती है, एक तरफ प्राइम मिनिस्ट्री भी है, राइट। तो इन आयरलैंड के अंदर बहुत थ्रेट आया था, और एट दैट टाइम उस वक्त, एंड ही केम टू ब्रूकफील्ड स्कूल एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर। गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर ये मिस्टर चिप्स वो स्कूल में आए थे। तो मिस्टर चिप्स ने इनके बारे में रिमार्क्स दिए थे कि यू हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। हो सब परेशान हो गए थे, हेडमास्टर भी परेशान हो गया था मिस्टर चिप्स क्या कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने माइंड नहीं किया। उन्हें सबसे ज़्यादा बातें ही चिप्स से की थी, क्योंकि पुराने वो उस्ताद थे और वो भी इधर से गुजरे थे, राइट। बोर्स के बारे में हमने पहले भी बताया आपको कि बोर्स जो थे, बोर के बारे में मिस्टर चिप्स की क्या ओपिनियन थी, राइट। बोर्स जो है डच स्पीकिंग सेटलर थे एंड दे प्राइमरीली केम फ्राम नीदरलैंड्स और एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज़। ये मुख्तलिफ इलाकों से वहाँ से आए थे एंड दे प्लेड अ वाइडर रोल। बड़ा साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री और उनके कल्चर और उनकी लैंग्वेज को शेप करने में जो है ना बड़ी मदद की थी। और मिस्टर चिप्स वाज प्रो बोर। मिस्टर चिप्स के ऊपर एक टाइटल लग गया था प्रो बोर का, ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है जी। प्रो बोर के मिस्टर चिप्स सपोर्ट करने वाला हामी था बोर्स का, ऐसी बात नहीं थी, हमने पहले बताया। वो इंसाफ की बात करता था, वो ये सोचता था कि आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट देखते हैं जी, हमारे पास क्या है कि चिप्स जो है ये पनिशमेंट जो है आफ्टर कैथरीन डेथ। अब मिस्टर चिप्स जो था वो जब किसी बच्चे के साथ मामला होता तो वो कैसे उसके बारे में सोचा करता था। ज़ाहिर बात है वो कैथी उसको बचा लेती थी बच्चों को, तो मिस्टर चिप्स भी अब उसी तरह से सोचा करता था कि वो फिर वो जब कभी वाक़या होता था मिस्टर चिप्स कहता अच्छा जी कैथी होती तो वो तुझे बचा लेती। नेक्स्ट जी, हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन, मेल्ड्रम कौन थे जनाब, ये देखते हैं जी। मेल्ड्रम वाज द हेड मास्टर एट ब्रूकफील्ड एंड ही जॉइन ब्रूकफील्ड आफ्टर द डेथ ऑफ वेदरबी इन 1870। 1870 में जब मिस्टर चिप्स ने ज्वाइन किया था ब्रूकफील्ड स्कूल को, उस वक्त ब्रूकफील्ड स्कूल के जो हेड मास्टर थे वो मिस्टर वेदरबी थे, राइट। तो उनके बाद जो आए थे ना वो फिर मेल्ड्रम आ गए थे। ज़ाहिर बात है मिस्टर चिप्स ने ज्वाइन किया था तो उस वक्त नए हेड मास्टर ये मेलबर्न आ गए थे, मेल्ड्रम आ गए थे जी। तो ये 1900 में तक जो है ना इन्होंने जॉब की और 30 साल तक इन्होंने ऑफिस को होल्ड किया, और अब इनकी नमूनिया से डेथ हुई थी, राइट। तो चिप्स बाद में फिर इनको एक्टिंग हेड बना दिया गया था, आरजी हेड मास्टर बना दिया गया था। मिस्टर चिप्स बिकेम द एक्टिंग हेड ब्रूकफील्ड ऑफ ब्रूकफील्ड इन 1900 एंड ही बिकेम अ टेम्परेरी हेड बिकॉज द परमानेंट हेड मास्टर वॉज नॉट अपॉइंटेड जी। परमानेंट अपॉइंट नहीं हुआ था, इसलिए मिस्टर चिप्स को आरजी हेड मास्टर बना दिया गया था। बट मिस्टर चिप्स एक्सेप्टेड द इंटरम हेडशिप। उन्होंने आरजी हेडशिप को कबूल कर लिया था। रॉस्टन उसके बाद आए थे, ये परमानेंट हेड थे, याद रखिएगा, राइट। रॉस्टन बिकेम द परमानेंट हेड ऑफ द स्कूल। स्कूल के परमानेंट हेड बन गए थे जी बेडरूम के बाद। और ही वॉज 37 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है एग्जाम में जी। ही वॉज 37 एंड इवन यंगर दैन मिस्टर चिप से यंग थे एंड ही वॉज ए जीनियस बोथ इन एकेडमिक्स में भी जीनियस थे, एक्टिविटीज़ में भी जीनियस थे। एंड ही वॉज सो स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिन, बड़े स्ट्रिक्ट थे डिसिप्लिन में। एंड दैट ही कुड रिड्यूस द बिग हॉल, पूरे हॉल को जस्ट अपनी एक आंखों एक आई ब्रो को उठा के खामोश करवा सकते थे, राइट, इस तरह से। चिप्स टुक कैथरीन टू लंदन। चिप्स लंदन में अपनी कैथी को लेकर गए जनाब। मिस्टर चिप्स टुक हिज कैथी टू लंदन टू अटेंड द सेलिब्रेशन ऑफ द डायमंड जुबली जी। डायमंड जुबली होनी थी जनाब, ये 20 जून और 1897 की बात है, यानी अभी कैथरीन की डेथ नहीं हुई थी, राइट। तो ये उस वक्त मिस्टर चिप्स लेकर गए थे। क्वीन विक्टोरिया की जो जुबली हुई थी, तो क्वीन विक्टोरिया का जो दौर लिखा हुआ है मैंने 1880
37 से लेकर 1901 तक था। इसके बाद किंग एडवर्ड आ गए थे ना आपके बेटे, वो 10 साल तक उनका दौर बड़ा ख़राब रहा था, है ना, हमने आपको बताया अभी। तो ये उसकी जब डायमंड जुबली हुई तो सेलिब्रेशन हुई, उसके लिए कैथी को लेके गए। उन्होंने देखा कि यार किस तरह से क्वीन जो है, क्वीन विक्टोरिया एक क्रम्बल्ड बॉल, लकड़ी की गुड़िया की तरह, डॉल की तरह, मुड़ी तुड़ी, कमज़ोर, बुढ़ापे की तरफ, एक यानी कि एक डिक्लाइन की तरफ जाने वाली जो है बुढ़िया को वो देखा। पहली मतलब मिस्टर चिप्स ने उसको देखा था इस तरह से, फर्स्ट टाइम वन ऑन वन जो और वो एक तरह से सिंबॉलिकली भी जो है ना वो इंडिकेट कर रही थी कि इसी तरह से मिस्टर चिप्स जिस तरह से विक्टोरिया, मलका विक्टोरिया इस वक्त डिक्लाइन की तरफ जा रही है, इस तरह से अब इंग्लैंड की रिवायत भी ख़त्म हो रही है, डिक्लाइन की तरफ जा रही है, सिंबॉलिकली भी इसको हम देख सकते हैं, राइट। मलका विक्टोरिया लुक लाइक, अभी हमने बताया कि शी लुक लाइक क्रम्बलिंग, एक क्रम्बलिंग वुडन डॉल, लकड़ी की मुड़ी हुई गुड़िया लगती थी, एंड इन हर कैरेज, अपनी बगी में, एंड शी वॉज एन ओल्ड लेजेंडरी लेडी थी। यानी जैसे ब्रुकफील्ड की रवायत थी, जिस तरह से इंग्लैंड की रवायत थी, इसी तरह से मलका की भी रवायत थी। अब ये सब दम तोड़ रही थी, एंड ही इज हर ओल्ड एज सीम टू बी द एंड ऑफ द गोल्डन एज ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। और जो ब्रिटिश एम्पायर की जो गोल्डन एज थी ना, आय हाय, वो भी अब दम तोड़ रही थी, इसी तरह से जिस तरह से बुढ़िया दम तोड़ रही थी। आय हाय, सिम्बॉलिकली देख रहे हैं इसको, राइट। मिस्टर जॉन कौन थे जी? ये मैंने अभी आपको बताया था कि जिस तरह से रेलवे की हड़ताल हुई थी उन दिनों में, जब बहुत डिक्लाइन था, जैसे वो किंग एडवर्ड का मैं बता रहा था आपको, तो डैकेट के बारे में, तो ये रेलवे मैन ने हड़ताल की थी, और हड़ताल के दौरान जो है ना सब वो मिस्टर चिप्स और उनके बच्चों की जो ड्यूटीज़ लगी थी रेलवे लाइंस के करीब, ये देखिए जैसे ये रेलवे लाइन है, तो इस रेलवे लाइन के करीब स्कूल है, यहाँ पर ड्यूटीज़ लगी, लोग सोल्जर इंजन खींच रहे थे ट्रेन के ना। अब आप देखें इनके दोनों तरफ में ना एक कैबिन होते हैं, यहाँ पर दोनों तरफ में कैबिन होते हैं, रेलवे स्टेशन के दोनों तरफ में कैबिन होते हैं। ये जो कैबिन से ना, यहाँ से ना क्या होता है, सिग्नल जो है ना वो ऑपरेट होती हैं, राइट। तो सिग्नल बॉक्स होता है, सिग्नल बॉक्स का इंचार्ज था मिस्टर जॉन। मिस्टर जॉन जो थे सिग्नल बॉक्स के इंचार्ज थे, जो सिग्नल ऑपरेट कर। अब ये हड़ताल पे थे, और यानी कि कितनी मरतबा इतना ख़तरनाक काम है, यानी कि ये सिग्नल ऑपरेट करेंगे तो ट्रेन चलेगी, यानी कि इनकी हाथों में जाने हैं लाखों लोगों की, हज़ारों लोगों की। तो मिस्टर चिप भी जनाब से बातें करने लगे जॉन से, तो लोगों ने फिर यानी कि मशहूर कर दिया कि ओ टॉकिंग टू मिस्टर जॉन, टॉकिंग टू मिस्टर जॉन, मिस्टर चिप्स टॉकिंग टू मिस्टर जॉन, टॉकिंग टू मिस्टर जॉन, टॉकिंग टू अ स्ट्राइकर, टॉकिंग टू अ स्ट्राइकर, टॉकिंग टू अ स्ट्राइकर, टॉकिंग टू अ स्ट्राइकर, यानी कि हड़ताली से बातें कर रहा है मिस्टर चिप, हड़ताली से बातें कर रहा है। इसका मतलब है कि मिस्टर चिप भी हड़तालियों से मिला हुआ है। तो ये लोगों का रवैया भी हमें सामने देखने में आता है कि इंसान किस तरह से बेबस होता है ऐसे रवैये के आगे, कि जो ना समझते हैं ना सूझबूझ है, किस तरह से बस बातें फैला देते हैं, र्यूमर फैला देते हैं, नज़रियात अपने इम्पोज कर देते हैं। तो मिस्टर चिप्स के ऊपर भी यही नज़रिया इम्पोज कर दिया गया था कि ही वॉज टॉकिंग टू मिस्टर जॉन, टॉकिंग टू मिस्टर जॉन, टॉकिंग टू स्ट्राइकर, टॉकिंग टू स्ट्राइकर। तो ये चीज़ है। तो बेटा बड़ा मज़ेदार काम है यहाँ पर। ये इसको मैं रेस करता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियरली नज़र आएँ, और उम्मीद है कि आप इंजॉय कर रहे होंगे यहाँ। यस मिस्टर चिप्स बड़ा इंजॉयबल नावल है ये। आप मैं थोड़ा सा स्पीड में हूँ, मैंने अपने आप को पेसअप किया हुआ है, क्योंकि मैंने मेरा थ्रॉट भी अपसेट है, और मैं इस वक्त जो है तबीयत भी ठीक नहीं है। लेकिन चूंकि आपके एग्ज़ाम है ना 21 अप्रैल को आपका इंग्लिश का पेपर है बेटा, याद रखिएगा ये ज़रूर एक मरतबा देख कर जाइएगा, पूरी फिल्म पूरी डॉक्यूमेंट्री देख कर जाइएगा, सारी वीडियोस देख के जाइएगा मिस्टर चिप्स की। वहाँ पर हौसला मिलेगा आपको, ऐसा ही लगेगा जैसे आपके सर सलमान खलील आपके साथ हैं। तो ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा, हौसला लेकर जाइएगा यहाँ से, और दुआएं हमारे लिए छोड़ जाइएगा। यस, देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट है मिस्टर जॉन। तो जॉन को अभी हमने आपके सामने जिक्र किया। तो मिस्टर जॉन वाज क्या है हमारे पास, ए रेलवे एम्प्लॉय हु वेंट ऑन स्ट्राइक, एंड ही वाज द इंचार्ज ऑफ द सिग्नल बॉक्स। सिग्नल बॉक्स कह सकते हैं इसको, कैबिन भी कह सकते हैं, मैंने दोनों नाम लिख दिए। एट द रेलवे स्टेशन, एंड चिप्स वाज फाउंड वेरी फ्रेंडली टू हिम। मैंने डिटेल नहीं लिखी जवाब में, क्योंकि सिंपल जवाब रखे हुए आपको पता है। और लास्ट पेज है आज का, ये क्वेश्चन आंसर नोट कीजिएगा। इसके बाद एक मैसेज ज़रूर सुनिएगा लास्ट में। द फीचर ऑफ द किंग एडवर्ड डैकेट, एडवर्डिन डैकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें, आएगा बोर्ड में, ये नोट कर लें। किंग एडवर्डिन डैकेट, ये मैंने जब आपके सामने हमारी पिक्चर थी, तो पिक्चर में मैंने डिटेल में बताया था कि ये प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम थी किंग एडवर्डियन डैकेट की, ये सारी प्रॉब्लम्स जो हमने देखी, राइट जी। आफ्टर द क्वीन विक्टोरिया स्टार्टेड द डैकेड ऑफ किंग एडवर्ड, राइट। 9 ये इसके ऊपर लिखा हुआ है 1901 से 1910 तक का, ये 10 साल।
राइट, एंड ही वॉज द सन ऑफ द क्वीन विक्टोरिया के ये बेटे थे जनाब, एंड ही शोज कंटिन्यूस डिक्लाइन। आपका जो दौर हुकूमत है वो कंटिन्यूस डिक्लाइन शो करता है। क्या चीज़ है? ये लॉकआउट थे, ओहो, टेम्प्रेरी शटर डाउन था, हड़तालें थीं, और चैम्पियंस सपर, लोग शराबी खाने खा रहे थे, लैविश इवेंट्स, और बिल्कुल ऐसे अय्याशी पर मबनी खाने थे, एंड लैविश इवेंट्स फॉर दी अरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज, बड़ी अमीर एलीट क्लास जो है, रॉयल फैमिलीज जिसके अंदर रॉयल्स शामिल थे, ड्यूक शामिल थे, इनके नवाब थे, दूसरे अदर हाई रैंकिंग नोबल्स, उनके नवाब अशरफा वगैरह शामिल थे, अय्याशी पर मबनी खाने हुआ करते थे। ये देखें क्या हो रहा है इंग्लैंड में। जी, नेक्स्ट देखेंगे अनएम्प्लॉयड मार्चर्स। ये उस दौर की बात बताई जा रही है, राइट। ये मिस्टर चिप्स के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, राइट। ये मिस्टर चिप्स में जेम्स हिल्टन ने जो तस्वीर खींची है ना, जो वो बात बता रहे हैं, हम अपनी बात नहीं कर रहे, राइट। अच्छा, उस दौर में आप क्या कहते हैं कि अनएम्प्लॉयड मार्चर्स, यानी कि बेरोज़गारी इतनी थी, लोग पैदल मार्च कर रहे हैं, जनाब हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आपने देखा होगा जैसे हमारे यूजुअली एशियन कंट्रीज़ के अंदर भी ऐसा होता है। जी, टैरिफ रिफॉर्म्स इस्लाहात नाफिज कर दी जब मेजर इकनॉमिक एंड पॉलिटिकल इशूज़ इन दी यूके। हमारे पास यूके में भी इशूज़ थे, सियासी सतह पर भी थे, मुआशी सतह पर भी थे, राइट। टू प्रोटेक्ट ब्रिटिश इंडस्ट्री, यानी ब्रिटिश इंडस्ट्री को कैसे बचाया जाए, तो ब्रिटिश इंडस्ट्री को कैसे बचाया जाए और एम्पायर सल्तनत को कैसे बचाया जाए, राइट। तो उन्होंने क्या किया था, टैरिफ रिफॉर्म दे दी थी, यानी कि बस टैक्स नाफिज कर दो, बस टैक्स नाफिज कर दो, बचा लें, हुकूमत बचा लें, राइट। तो यही तरीका अपनाया गया, एंड इट वाज अ शिफ्ट इन द ट्रेड पॉलिसी ऑफ द यूके के अंदर ये एक शिफ्ट था। नेक्स्ट, होम रूल फॉर आयरलैंड। आयरलैंड जो है वो इंग्लैंड में, ये यहाँ पर आयरलैंड था, यही अगर ये देखें आप इस तरह से, इंग्लैंड में यहाँ पर एक आयरलैंड। अभी इसका एक होम रूल, इसके घर के उसूलों का मसला आ गया, इसके कवानीन का मसला आ गया, इसकी मैनेजमेंट का मसला आ गया, इसकी अब ये जो इशू था ये इसकी इंटरनल पॉलिसी का मसला है कि अब इसको कैसे चलाया जाए, राइट। तो ये भी इशू चल रहा था। एंड वेमेन एंड सफरेज, ख़वातीन की हकूक़ की जंग शुरू हो गई थी जनाब, दी मूवमेंट फॉर द वेमेन, ख़वातीन की तहरीक शुरू हो गई थी, इनके हकूक़ की बातें होने लग गई थी, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमें वोट देने, हमें वोट का हक मिलना चाहिए, राइट टू वोट, हमें इलेक्शन के अंदर हमें सीटें मिलनी चाहिए, राइट, एंड पार्टिसिपेट पॉलिटिक्स के अंदर हमारी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। द पर्पज़ ऑफ दिस मूवमेंट वाज चैलेंज, यानी ये एक किस्म का जो है ना, इसका मकसद ये था कि पीटर पेट्रिकल, यानी कि जो पीटर आर्क है ना, यानी इनके नाम से है, यानी इसकी नॉर्म्स, इनकी इक़दार को चैलेंज करना था, यानी कि इसका मकसद, इस मूवमेंट का मकसद, राइट। एंड सोशल इनइक्वालिटी जो है ना उसको भी चैलेंज करना था कि मुआशरे के अंदर अदम मसावत नहीं होनी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए, यानी इसका मकसद ये चैलेंज करना था इस मूवमेंट का। दी वेमेन आल्सो डिमांडेड, औरतों ने डिमांड भी किया जी किसको, इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट। ये मैंने अभी बताया आपको। रेलवे स्ट्राइक अभी मैंने बताया। ग्रेसन एक वो बच्चा था, आपको पता है टाइटैनिक का भी एक वाक़या हुआ था। इस टाइटैनिक के वाक़े के में जो है ना इसका वालिद जो था ना उसके क्रू में शामिल था। पता चला कि टाइटैनिक जो है ना वो डूब गया है, और इस वजह से इस बच्चे का जो है मिस्टर चिप्स ने जब खड़ा किया सबक सुनने के लिए तो वो बच्चा परेशान था। फिर बाद में पता चला कि ये बच्चे का वालिद जो है ना वहाँ पर उसके क्रू में शामिल था, और मिस्टर चिप्स जो है फिर बड़ा उसने महसूस किया कि हाँ ये बच्चा जो है इसके साथ सिंपैथी भी होनी चाहिए। तो ये बच्चे के जो वालिद की खबर फिर उस वक्त नहीं आई थी, लेकिन बाद में आई थी कि इसको बचा लिया गया इसके वालिद को। जी, तो दैट वाज द एंड ऑफ टुडेज़ लेक्चर। आई होप यू हैव एंजॉयड ऑल दीज 4 लेक्चर्स। तो अभी इनको रिपीट कीजिएगा, इसको करते रहें, रिवाइंड करें, देखें, अच्छे से देखते रहें पूरी फिल्म, इसको डॉक्यूमेंट्री को अच्छे से देखते रहें और इन्जॉय करते रहें। पूरा नावल जो है एक मरतबा ज़रूर अपने नज़रों में रखें, ताकि हमेशा के लिए आपको याद रहे कि कहीं से आपने नावल पढ़ा है, कि कहीं आपके टीचर थे, किसी ज़माने में आपके टीचर थे, सलमान खलील थे, जिन्होंने आपको पढ़ाया था, दिल लगी के साथ दिल लगी को करना सिखाया था। तो आपको याद रहेगा, दिल की बातें हैं दिल ही में रहेंगी। सदा आबाद रहिए, खुश रहिए और ढेरों कामयाबियाँ समेटिए। हमें दुआओं में मत भूलिएगा। सलमान खलील आपके साथ हैं। दैट्स वे कमिंग टू एन एंड। होप टू सी यू अगेन। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू फॉर द डे। बाय बाय।